श्रीराधा शरणम्। प्रियजन, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम्। अर्थात 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इन सभी गुण विकारों से जीवों के शरीर का निर्माण होता है और इन सभी जीवों में परमात्मा आत्म तत्व के रूप में चैतन्य है। भगवान तो सभी जगह हैं और दिखाई भी देते हैं, मगर जिन लोगों की आंखों पर अहंकार और अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, भगवान उनके घर भी आ जाएं तो भी वे उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए निर्मल मन और ज्ञान की आंखों की जरूरत होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। यहाँ दिव्य दृष्टि का अभिप्राय ज्ञान की आंखों से है, क्योंकि अज्ञान के प्रभाव से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है और जिस तरह गंदे पानी अथवा धूमिल दर्पण में आपकी अपनी छवि दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही दूषित मन से भगवान को नहीं देखा जा सकता। अगर आपका हृदय और मन पवित्र व निर्मल है तो आपको मंदिर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय में भी रहते हैं। मंदिर या मस्जिद तो इंसानों ने बनाया है, परंतु आपका हृदय तो खुद भगवान ने बनाया है, खुद अपने रहने के लिए। हम सब जितनी भी जीव हैं, सबके अंदर भगवान हैं। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं और भगवान भी हमारे अंदर समाहित है। जैसे कि दूध में घी रहता है परंतु दृश्य नहीं होता, और दूध से बने किसी भी व्यंजन में घी का नाम भी नहीं रहता, परंतु घी का अंश व स्वाद हर व्यंजन में रहता है। वैसे ही जीव मात्र में सदृश्य रहते हुए भी आत्मस्वरूपी परमात्मा जीव के लिए अदृश्य रहते हैं।